ठीक है। कारण विपर्य विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी, कारण के संबंध में विपरीतता ही कारण विपर्य है। जैसे जो भी कार्य होगा वो किसी कारण से ही होगा, और हमने पर वस्तुओं को मान लिया दुख का कारण, तो ये कारण विपर्य है कि दुख का कारण तो कुछ और है और हमने पर वस्तुओं को मान लिया, हम्म। इस वजह ठीक से है, दुख क्या है। है कुछ और मतलब क्या है? पर कारण तो वस्तु को यही है ना मान कि लिया ये विपर्य है, तो सच क्या है? जो हमें दुख मिल रहा है वो तो हमें अपने कर्मों से ही सुख दुख मिल रहा है। ठीक है। कारण विपर्य मतलब ये सही बताया कि कारण किसी चीज का कारण विपरीत मान लेना। किसी भी चीज का कारण विपरीत मान लेना। जैसे उसमें सीप और चांदी में उदाहरण दिया था ना, कि वो चांदी है तो वो मेड ऑफ मेटल है, और उसे क्या मानना, मेड ऑफ वुडन, वुडन की मान लेना उसको। तो ये कारण विपर्य हो गया। और कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हम अलग कारण मान लेते हैं, है ना। जैसे अभी विशु जी ने भी बताया कि हमने क्या माना कि दुख का कारण पर है, पर द्रव्य है दुख का कारण। किसी ने डांट दिया तो वो हमारे दुख का कारण है, किसी ने बुरा भला कह दिया तो वो हमारे दुख का कारण है। वास्तव में वह हमारे दुख का कारण नहीं है। हमारी मान्यता ही, हमारी उल्टी मान्यता ही हमारे दुख का कारण है, हमारा मिथ्यात्व ही दुख का कारण है। ये कारण विपर्य हुआ। और भेदाभेद विपर्य में क्या लिया था, स्वाति जी? जिनेन्द्र दीदी, भेदाभेद विपर्य में मतलब जो उसके भेद हैं उसको विपरीत अलग मानना, जो उसके भेद नहीं है। जैसे कि अ, आत्मा आत्मा ज्ञान दर्शन में नहीं जैसे इसका मेन मतलब तो यही है कि विपरीतता भेदों के विषय में। अभेद, भेद को अभेद मानना। जैसे जीव है वो त्रिकाली है, ज्ञान स्वभावी है, और उसको नश्वर मानना, या मैं मर जाऊंगा ऐसा मानना। ये ठीक है। अभेद में भेद की कल्पना और भेद में अभेद की कल्पना, ये है भेदाभेद विपर्य। स्वरूप विपर्य, विमलेश जी। वस्तु के स्वरूप को न मानकर उसके स्वरूप को अन्यथा मान लेना, ये स्वरूप विपर्य है। ठीक है। स्वरूप है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र, समस्त द्रव्य के समस्त विश्व के समस्त द्रव्यों के और उनके अनंत गुणों को और उनकी अनंत पर्यायों को जिस ज्ञान के द्वारा एक साथ जाना जाता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत जाने ही एक ही काल सकल केवली भगवंता। प्रकट, प्रकट केवली प्रकट भगवंता। केवली भगवंता। आपने जो अर्थ भी बताया ना इसका, उसमें भी ये प्रकट शब्द का अर्थ छूट गया है, बाकी आपने पूरा सब सही बोला है। एक तीन साथ लोग एक के, तीनों तीनों लोग और तीनों लोग और तीनों काल की पर्याय को एक साथ ही जानते हैं। अरे ये तो आपने केवल पहले क्या ही जिस बोला ज्ञान था, एक साथ स्पष्ट जानते हैं। स्पष्टता भी एक महत्वपूर्ण स्पष्ट बात है, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट केवल प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, वो स्पष्ट जानता हाँ है, अस्पष्ट स्पष्ट नहीं जान। जानता। ठीक है। ज्ञानी और अज्ञानी, इन दोनों के क्या कर्मनाश एक जैसे ही होते हैं? दोनों की निर्जरा एक ही समान है क्या? नहीं। सरिता जी। जय श्री राम दीदी हम्म। जी। अज्ञानी है करोड़ों वर्षों तक तप करके जितने कर्मों का क्षय करता है, अज्ञानी उतने ही कर्मों का क्षय क्षण मात्र में विगुप्ति के द्वारा मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोककर और शुद्ध निज स्वभाव द्वारा क्षण मात्र में भी उतने कर्मों का क्षय कर लेता है। निज शुद्ध
आत्मबल से क्षण मात्र में उतने कर्म का क्षय कर लेता है। ठीक है। पंडित दौलत राम जी ने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के लिए कौन सी लाइनें लिखी हैं? यह मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के लिए क्या लाइनें हैं? क्या बात है, केवल 4 लोग ही इसमें सजग रहते हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? सबसे सरल क्वेश्चन है ये तो, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता। उसके लिए जो लाइनें लिखी हैं पंडित दौलत राम जी ने, बस वही बताना है आपको, उसका अर्थ भी नहीं बताना है, केवल लाइनें ही बताना है भी कि नहीं दुर्लभ मनुष्य पर्याय, कि इजीली हर बार मिल जाता है हमें मनुष्य पर्याय। संगीता जी। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनु ओजन वाणी, यह विधि गए न मिले उदधि जो सुमणि जो उदधि समानी। बिल्कुल ठीक है। सम्यक ज्ञान की क्या महिमा बताइए? सम्यक ज्ञान की महिमा क्या है? उषा जी। सम्यक ज्ञान एक बार प्राप्त होने के बाद कभी समाप्त नहीं होता है। आत्मा और परवस्तु का भेद विज्ञान उस सम्यक ज्ञान का कारण है। और ललिता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। सम्यक ज्ञान एक बार प्राप्त होना, एक बार प्राप्त होने के पश्चात अक्षय और अनंत है सम्यक ज्ञान। और इस आत्मा वेद विज्ञान के द्वारा सम्यक ज्ञान का कारण है। और प्रत्येक आत्मार्थी भव्य जीव करोड़ों उपाय करके भी वेद विज्ञान करके सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो शास्त्र ज्ञान को चलिए, ये तो अभी शोभा जी। यह सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, जो प्राप्त होने पर शाश्वत अचल रहता है। उस सम्यक ज्ञान का कारण आत्मा और परवस्तु का भेद विज्ञान का है। इसलिए ये तो इन्होंने बता दिया अभी, इसके अतिरिक्त तो और कुछ बताना चाहें तो हैंड रेज कीजिए। आपने उनका सुशीला जी का वीडियो ऑन करवा दिया शोभा जी? क्या चीज दीदी? क्या सुशीला जी का वीडियो ऑन नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा दीदी, उनका वीडियो ऑन। आप उसकी व्यवस्था कीजिए कुछ। चलिए, अर्चना जी बोलिए। सम्यक कारण जान ज्ञान का है सोही, एक पद होत हूँ प्रकाश दीपक ते होही। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान किया गया सम्यक ज्ञान ही मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान है और सम्यक ज्ञान कारण है।
जिस प्रकार के दीपक को जलाते हैं तो प्रकाश स्वयं हो जाता है। इस बार दर्शन प्राप्त करने के बाद ज्ञान भी आ जाएगा। दीदी हमने अपने हिसाब से लगाया। सम्यक ज्ञान की महिमा बतानी है। ये तो आपने समय बताया कि कब होता है सम्यक ज्ञान। स्वाति जी। कोटि जन्म तप तपे, वो हालांकि अज्ञानी जी सम्यक ज्ञान का इतना महत्व है कि जो ज्ञानी, अगर सम्यक ज्ञान हो जाए तो ज्ञानी जीव क्षण मात्र में ही अनेक कर्मों का नाश कर देता है, मतलब नष्ट हो जाते हैं। और अज्ञानी जीव के सम्यक ज्ञान के बिना बहुत करोड़ों वर्षों में भी तप तपने पे भी जो कर्म हानि होती है वो ज्ञानी जीव को सम्यक ज्ञान के बल से क्षण मात्र में ही हो जाती है। यह सम्यक ज्ञान की महिमा है। और एक तो उन्होंने बताई थी, वो भी इंक्लूड कर लो इसमें। बस इतनी ही है क्या सम्यक ज्ञान की महिमा? एक मुख्य पॉइंट है भाई। एक अचल है और एक कोटि जन्म तप तपे, ये है। ठीक है, दो आपने कंक्लूड कर ली है इसमें। इसके अतिरिक्त और कोई बताना चाहे? ये जो दो आ गए हैं उसके अतिरिक्त यदि कोई याद हो आपको तो वो आप बताने के लिए हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। समता भाभी। जे इसमें एक ये भी है, जे पूरब से वे गए जाए और आगे जे सो सौ महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे है। मतलब जो पूरब में मोक्ष गए हैं और अभी जा रहे हो, आगे जाएंगे भी, ये सब महिमा सम्यक ज्ञान की है, ये मुनि राजाओं ने बताई है। ठीक है, इसके आगे की भी लाइन ले लीजिए आप। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे, ये भी तो सम्यक ज्ञान की महिमा है। किसी से भी नहीं बुझ रही है वो अग्नि, वो किससे बुझती है? सम्यक ज्ञान से ही बुझती है। सम्यक ज्ञान कौन सी अग्नि? विषयों के चाह रूपी विषय अग्नि सम्यक ज्ञान रूपी वर्षा से ही बुझती है। ये भी सम्यक ज्ञान की ही महिमा है। ये सब सम्यक ज्ञान की महिमा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अब अपन आगे देखते हैं। पेज नंबर 105, चौथी ढाल, छंद नंबर 9। पुण्य पाप में हर्ष विषाद का निषेध और तात्पर्य की बात। तात्पर्य की बात भी बता रहे हैं यहाँ पर पंडित दौलत राम जी। पहले पुण्य पाप में हर्ष और विषाद का निषेध। पुण्य और पाप तो पता है ना कि क्या होता है। देखो, इसमें कंफ्यूजन रहता है किसी सबको। यहाँ पर एक नई बात आपको बताते हैं कि पुण्य और पाप क्या है। पुण्य शुभ भाव और पाप अशुभ भाव, ऐसा नहीं है ना। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी नई बात है लेकिन आपको वो तर्क से सटीक बैठेगी। पुण्य शुभ भाव और पाप अशुभ भाव, ऐसा नहीं है। आगम में क्या कथन है कि पुण्य अर्थात जो पाप के कारण कर्म बंध हुआ वह कर्म बंध, सॉरी, पुण्य अर्थात जो शुभ भाव के कारण कर्म बंधे वह कहलाएंगे पुण्य। मतलब कर्मों में, कर्मों की दृष्टि से देखेंगे तो वही चीज पाप और पुण्य कहलाएगी, और भावों की दृष्टि से देखेंगे तो वो शुभ भाव और अशुभ भाव कहलाएंगे। मंद कषाय रूप भाव, मंद कषाय रूप परिणाम शुभ भाव है, तीव्र कषाय रूप परिणाम अशुभ भाव। मंद कषाय रूप परिणामों से जो कर्म बंध होते हैं वो कौन से? पाप कर्मों का बंधन पुण्य कर्मों का बंधन होता है। और तीव्र कषाय रूप परिणामों से जो बंधन होता है वह पुण्य कर्मों का बंधन होता है। ठीक है, ये विशेष बात ध्यान में रखिए। शुभ भाव और अशुभ भाव ये होते हैं भावों में, और पुण्य और पाप ये होते हैं कर्मों में। लेकिन कहीं कहीं कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा कह दिया जाता है कि पुण्य भाव पाप भाव, ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो शुभ भाव और अशुभ भाव होते हैं। अब यहाँ पर पुण्य और पाप की बात कर रहे हैं। पुण्य पाप में हर्ष विषाद का निषेध और तात्पर्य की बात, दो बातें बताएंगे 4 लाइन में। हर बार पंडित दौलत राम जी ने 4 लाइनों में
2 लाइनों में अलग बात बताइए और 2 लाइनों में अलग बात बताइए। इसीलिए तो ये छोटी सी छड़ाला इतनी विस्तार से इतनी विस्तृतता को लिए हुए है। इसीलिए तो ये गागर में सागर है, क्योंकि एक एक लाइन में विषय प्रकरण चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आगे के प्रकरण पर पहुंचते एक एक लाइन में यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है आपका, एक एक लाइन में। पुण्य पाप में हर्ष विषाद का निषेध देखते हैं। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजी बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद नित आत्म ध्याओ। शब्दार्थ। पुण्य पाप फल माही। पुण्य मतलब जो शुभ भाव किए थे उससे जो कर्म बंधन हुए हैं वो पुण्य, और पाप अर्थात जो अशुभ भाव किए थे उससे जो पाप कर्म बंधे हैं वह पाप फल माही। उनका जो फल आएगा, उनका जो फल आ रहा है उसमें, माही मतलब में, हरक मतलब हर्ष, बिलको, बिलको मतलब विषाद, विषाद मतलब रोना, हंसना और रोना मत करो भाई। हे भाई तुम उसमें ये हर्ष और विषाद मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि यह पुद्गल पर जाए। क्योंकि यह मतलब ये जो पुण्य और पाप के फल में जो उदय आया है वह किसकी पर्याय है? वह पुद्गल की पर्याय है। कैसी पर्याय? वो उपजेगी। पर्याय का स्वरूप क्या है? उपजना विनशना, उपजना विनशना। तो यही बताया यहाँ पर। ये पुद्गल की पर्याय कैसी है? उपजी, फिर विनसे, फिर थाई। उपजी, विनसी और फिर थाई, फिर से हुई। पहले उत्पन्न हुई, फिर नष्ट हुई और फिर से उत्पन्न हुई। लाख बात की बात यही। लाख, वास्तव में तो ये करोड़ों के अरबों की बात यही है। निश्चय उर लाओ, पहले निश्चय को हृदय में लाओ। तोरी सकल जग द्वंद फंद, जग के, तोरी मतलब तोड़कर, सकल मतलब सभी, जग अर्थात जगत के, दुनिया के, दंद फंद जितने भी द्वंद और फंद हैं। द्वंद और फंद का क्या अर्थ दिया है यहाँ पर? जन्म मरण के द्वंद फंद, राग द्वेष, विकारी मलिन भाव, ये सारे द्वंद फंद, सभी द्वंद फंद है। जन्मना, फिर मरण होना, फिर जन्मना मतलब जन्म जरा मृत्यु, ये तीनों तो है ही द्वंद फंद। संसार में भटकना ये द्वंद फंद है। राग द्वेष रूप परिणाम करना ये भी द्वंद फंद है। तो इन सबको तोड़कर नित आत्म ध्याओ। नित, नित मतलब प्रतिदिन, प्रति समय। आत्म, आत्म मतलब अपन स्वयं, अपने आप को ध्याओ, उसका ध्यान करना चाहिए, अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। अन्वयार से पढ़िए। शोभा जी। भावार्थ पढ़ना है ना दीदी? अन्वयार। भावार्थ पढ़ना। आत्मार्थी जीव का कर्तव्य है कि धन, मकान, दुकान, रोटी, शरीर आदि पुण्य के फल में हर्ष तथा उनके वियोग में शोक न करे, क्योंकि पर पदार्थ सदा भिन्न है। देह मात्र में उनमें किसी को अनुकूल प्रतिभाव आवाज नहीं आ रही आपकी शोभा जी, आवाज नहीं आ रही। सरिता जी बोलिए। पूर्व काल में जो जीव मोक्ष में गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं। अरे क्या हो, कहाँ पर हैं आप? आरती जी पढ़िए। अन्वयार्थ। हे आत्मार्थी प्राणी, पुण्य के फल में हर्ष न कर
और पाप के फल में द्वेष न कर, क्योंकि यह पुण्य और पाप उद्गल की पर्याय हैं। वे उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हैं और पुनः उत्पन्न होती हैं। अपने अंतर में निश्चय से वास्तव में लाखों बातों का सार यही इसी प्रकार ग्रहण करो कि पुण्य पाप रूप समस्त जन्म मरण के द्वंद्व, राग द्वेष रूप विकारी मलिन भाव तोड़कर सदैव अपने आत्मा का ध्यान करो। हाँ ठीक है। देखो सबसे पहले क्या कहा, हे आत्मार्थी प्राणी, यहाँ पर प्यार से संबोधन कर रहे हैं, आत्मार्थी प्राणी। आत्मार्थी क्यों कहा? कि जो आत्मा का अर्थी हो उसे आत्मार्थी कहते हैं, जो पूजा का अर्थी हो उसे पूजार्थी कहते हैं, जो विद्या का अर्थी हो उसे विद्यार्थी कहते हैं। ऐसे ही जो आत्मा का अर्थी हो उसे आत्मार्थी कहते हैं, जो धन का अर्थी हो उसे धनार्थी कहते हैं। मतलब जिसे धन की वांछा हो उसे धनार्थी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी बैठे हैं वो सब आत्मा के अर्थी हैं। अभी तक इतनी ढालों में ये तो समझ चुके हैं, इतना तो निर्णय सबको हो गया है कि सब आत्मा के अर्थी हैं। सभी को क्या चाहिए? एकमात्र आत्मा ही चाहिए, सभी आत्मार्थी है। तो यहाँ पर सभी को संबोधन कर रहे हैं दौलत राम जी, हे आत्मार्थी प्राणी, पुण्य के फल में हर्ष न कर। पुण्य का फल क्या होता है? पुण्य का फल एक मिनट एक्सक्यूज मी।